हिंदी फिल्म जगत में कुछ नायाब कलाकार ऐसे हुए हैं जिन्हें सिनेमा का आधार माना जाता है, जिन्हें सिनेमा मेकिंग स्कूल की तरह देखा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने दौर में हिंदी सिनेमा की रीढ़ कहे जाने वाले लेखक, निर्माता, निर्देशक और अभिनेता गुरदत्त के बारे में। इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, गुरदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता में हुई थी। गुरदत्त का असली नाम वसंत कुमार पादुकोण था। गुरदत्त के पिता का नाम शिव शंकर पादुकोण और माता का नाम वासंती पादुकोण था। गुरदत्त के दो भाई आत्माराम और देवीदास थे और उनकी एक बहन थी जिसका नाम ललिता था। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण गुरदत्त का बचपन अभाव में बीता। कोलकाता में स्कूली शिक्षा होने के कारण गुरदत्त बंगाली भाषा अच्छी तरह से बोल लेते थे। गुरदत्त के अंकल ने 1944 में 3 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पर पूना की प्रभात कंपनी में उनकी नौकरी लगवाई। प्रभात में गुरदत्त को कोरियोग्राफर के रूप में अनुबंधित किया गया, लेकिन बाद में उन्हें अभिनेता और सहायक निर्देशक की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। यहीं पर गुरदत्त के दो दोस्त बने, अभिनेता रहमान और देवानंद। गुरदत्त और देवानंद एक ही लॉन्ड्री पर कपड़े देते थे। एक दिन सेट पर देवानंद ने गुरदत्त को अपनी शर्ट पहने देखा। जब उन्होंने इसके बारे में पूछा तो गुरदत्त ने कहा कि उनके पास कोई दूसरा शर्ट नहीं था, इसलिए वे लॉन्ड्री से ये शर्ट ले आए। इसके बाद वो अच्छे दोस्त बन गए। 1947 में प्रभात से गुरदत्त का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। इसके बाद लगभग 1 साल तक वो बेरोजगार रहे। इस दौरान गुरदत्त ने अंग्रेजी भाषा में लिखना शुरू किया। उन्होंने इलस्ट्रेट वीकली में कई लघु कथाएं लिखी। 1947 में गुरदत्त मुंबई चले आए और अमिय चक्रवर्ती और ज्ञान मुखर्जी जैसे निर्देशकों के साथ उन्होंने काम किया। अपने निर्देशन की शुरुआत गुरदत्त ने साल 1951 में आई फिल्म बाजी से की थी। साल 1954 में आई फिल्म आर पार से गुरदत्त को निर्देशक के रूप में लोकप्रियता मिली। इसके बाद गुरदत्त ने मिस्टर एंड मिसेज 55, प्यासा, साहिब बीबी और गुलाम, 14वीं का चांद और कागज के फूल जैसी कई शानदार फिल्में बनाई। गुरदत्त द्वारा निर्देशित प्यासा फिल्म को टाइम मैगजीन ने 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना है। गुरदत्त का पहला प्यार गीता दत्त थी। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म बाजी के दौरान हुई थी। दोनों 3 साल तक एक दूसरे को डेट किए और फिर इस प्यार को शादी में बदल लिया। 26 मई 1953 को गुरदत्त और गीता ने शादी कर ली और दोनों के 3 बच्चे हुए, तरुण दत्त, अरुण दत्त और नीना दत्त। वहीदा रहमान को लेकर गुरदत्त और गीता दत्त में आए दिन झगड़े होते रहते थे। साल 1957 में गुरुदत्त और गीता दत्त की शादीशुदा जिंदगी में दरार आ गई और दोनों अलग अलग रहने लगे। ऐसा कहा जाता है कि जिस रात उनकी मौत हुई उससे पहले उन्होंने फ़ोन पर अपनी अलग हो चुकी पत्नी गीता से गुजारिश की कि उन्हें उनकी बेटी से मिलने दें, लेकिन गीता ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद गुरदत्त ने खूब शराब पी और फिर ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली। ये दुर्घटना उनकी मौत का कारण बनी। हालांकि मौत का कारण क्या था ये कभी साफ नहीं हो पाया। 10 अक्टूबर 1964 को गुरदत्त ने महज 39 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। गुरदत्त का यूं चले जाना हर किसी के लिए एक सदमे जैसा था। वो भले ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन हिंदी सिनेमा को दिया गया उनका अतुलनीय योगदान कोई नहीं भूल पाएगा। ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। आप सभी को आभार और धन्यवाद।